मूवी का स्टार्ट एक मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर को दिखाते हुए होता है, जो कि एक बच्चे को एक फैमिली जो कि उसके अंकल की थी उसके यहाँ रखाते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। जब हैरी 10 साल का हो जाता है तब हमें पता चलता है कि उसके अंकल और उसकी आंटी का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसे बहुत मारा करते थे और स्टेयर्स की नीचे वाली जगह पे रखा करते थे। एक दिन अचानक से हैरी के नाम से कुछ लेटर्स आते हैं, लेकिन उसका अंकल वो लेटर्स को भी फाड़ देता है। फिर हर जगह से बहुत सारे लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे परेशान होकर उसका अंकल हैरी और अपनी पूरी फैमिली को एक सुनसान जगह पर ले आता है। एक दिन अचानक से वहाँ पे एक जाइंट आदमी आता है और हैरी से कहता है कि हमारे पेरेंट्स भी मैजिक जानते थे और तुम भी एक विज़र्ड हो। इसके बाद वो आदमी हैरी को एक एडमिशन लेटर देता है और अपने साथ जबरदस्ती लंदन ले जाता है, जहाँ पर हैरी और वो जाइंट आदमी मैजिक बन जाते हैं और हैरी अपने पेरेंट्स के कुछ जमा किए हुए पैसे लेता है और एक मैजिकल शॉप चला जाता है मैजिक वॉन्ड लेने के लिए, जो कि उसे मैजिक स्कूल में काम आने वाली थी। फिर वो जाइंट आदमी हैरी को एक आउल गिफ्ट करता है। ये जाइंट आदमी से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए, तो वो जाइंट आदमी कहता है उन्हें एक विज़र्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया और तुम्हारे माथे पर जो निशान है वो भी उसी ने दिया है, तब तुम बहुत छोटे थे। उसके बाद हैरी को वो जाइंट आदमी स्टेशन ड्रॉप करता है। हैरी का प्लेटफॉर्म एक दीवार से होकर जाने का था। हैरी जाकर ट्रेन में बैठ जाता है और अचानक से वहाँ पे एक गोल्डन बाल वाला लड़का आता है। उसका नाम रॉन होता है। वहाँ पे एक लड़की आती है, उसका नाम हरमाइनी होता है। उन सब में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग मैजिकल स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक अमीर बुरा बच्चा जिसका नाम मेलफॉय है, वो रॉन को तंग करने लगता है। तभी वहाँ पे उस स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि थर्ड फ्लोर और डार्क फॉरेस्ट में जाना माना है। उसके बाद वो लोग बच्चों के 3 सेक्शंस डिवाइड करते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी हैरी को बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है, जिसकी वजह से हैरी के सर में दर्द होने लगता है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी को तीनों को एक ही सेक्शन मिलता है। उसके बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। फिर सुबह सबके घर से कुछ ना कुछ आ रहा था, पर हैरी के घर से कुछ नहीं आ रहा था, जो कि उनके आउल लेके आ रहे थे। फिर जब फ्लाइंग क्लास खत्म होती है तो वही बुरा बच्चा मेलफॉय बॉल को फेंक देता है, जिसको हैरी बहुत अच्छे से उड़ते हुए कैच करता है। और ये सब वो फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती हैं और हैरी को टीम का सीकर बना देती हैं। अब सीकर वो होता है जो कि बॉल को उड़ते हुए बहुत अच्छे से कैच करता है। तभी हरमाइनी कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे फादर भी एक सीकर थे और तुम भी एक सीकर हो। फिर जब वो लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं तभी सीढ़ियों के बदलने का समय हो जाता है और वो लोग उसी थर्ड फ्लोर के एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक 3 सर वाला डॉग होता है। वो लोग किसी तरह उससे बचते बचाते अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अगले दिन उसी फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है और बताता है कि जिस टीम का सीकर इसे पहले कैच कर लेगा वो टीम जीत जाएगी। फिर सीन कट होता है और हम लोग को सबके लंच करने का सीन दिखाया जाता है। सब होते हैं लेकिन हरमाइनी नहीं होती। वहाँ पे एक आदमी भागते भागते आता है और कहता है कि वो जाइंट क्रिएचर भी हो गया। सब लोग बहुत डर जाते हैं और हैरी और रॉन फौरन से गर्ल्स वॉशरूम की ओर भागते हैं, जहाँ पे वो जाइंट क्रिएचर होता है। वो लोग उस जाइंट क्रिएचर को मार देते हैं और 5 पॉइंट हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मैच होता है। हैरी की टीम का नाम ग्रीफिंडर होता है। ग्रीफिंडर टीम शुरुआत में ही बहुत अच्छा खेल के 20 पॉइंट्स हासिल कर लेती है। अचानक से हैरी की बूम स्ट्रिक गड़बड़ाने लगती है। जब हरमाइनी देखती है कि वो प्रोफेसर जो हैरी को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, तो वो कोई स्पेल पढ़ रहा है, तो हरमाइनी जाके उसके कपड़ों में आग लगा देती है। उसके बाद हैरी की ब्रूम स्टिक भी ठीक हो जाती है और हैरी किसी तरह उस बॉल को हासिल कर लेता है और अपने टीम को जिता देता है। फिर हम लोग को क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है। हैरी को उसके फादर का एक क्लॉक मिलता है। उस क्लॉक की खासियत ये थी कि हैरी उसको पहन के गायब हो सकता था। उसके बाद हैरी उसको पहन के लाइब्रेरी जाता है ताकि वो पता कर सके कि वहाँ पे वो 3 सर वाला डॉग क्यों, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ पे एक मिरर होता है जिसमें हैरी के मम्मी पापा उसके साथ खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पे उस स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि हैरी, इस मिरर पे बिलीव मत करना, ये बस तुम्हारे अंदर की इच्छा को पूरी करता है। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी पता लगा लेते हैं कि वो डॉग एक स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे इंसान इमॉर्टल हो सकता था। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्नैप इसी स्टोन के पीछे है।
लेकिन वो जाइंट आदमी उन्हें बताता है कि वो तो खुद ही प्रोटेक्टर है स्टोन का। वहाँ पे वही बुरा बच्चा मेलफॉय देख लेता है और जाके फीमेल प्रोफेसर से शिकायत करता है। वो फीमेल प्रोफेसर कहती है कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, अब इसकी पनिशमेंट ये है कि तुम लोग डार्क फॉरेस्ट जाओगे उसी जाइंट आदमी के साथ। हैरी वहाँ पे देखता है कि एक अजीब सी चीज़ ने एक यूनिकॉर्न को मार दिया है। वो अजीब सी चीज़ हैरी पे भी हमला करने लगती है, लेकिन वहाँ पे हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स आके हैरी को बचा लेता है और हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का ब्लड ह्यूमंस को पावर देता है। हैरी को लगता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी सोचते हैं कि पता नहीं वो स्टोन सेफ भी है कि नहीं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में जाके उस स्टोन को देखेंगे। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उस डॉग की आँख खुल जाती है। वो लोग किसी तरह बचते बचाते वो लोग उस रूम के नीचे जाते हैं, लेकिन एक प्लांट में फंस जाते हैं। फिर वो लोग बहुत मुश्किल से फ्री होते हैं। फिर हैरी एक की कैच करता है और वो लोग रियल लाइफ चेस खेलते हैं, यानी कि उसके चेस के कैरेक्टर वो लोग खुद थे। उसके आगे हैरी अकेले जाता है और वहाँ पे हैरी को वहाँ पे पता चलता है कि स्नेप नहीं, स्नेप का सर्वेंट वहाँ पे उस स्टोन को चुराना चाहता है। जिन फ्लाइंग गेम में भी यही स्पेल्स पढ़ रहा था और स्नेप इसे बचा रहा था। फिर अचानक से हैरी देखता है कि वो स्टोन इसकी पॉकेट में आ गया है, तो वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी को मार दो, लेकिन हैरी भी उससे लड़ता है और उस स्टोन की पावर से उसको हरा देता है। फिर वोल्डेमॉर्ट की सोल हैरी को टच करते हुए उसके अंदर से होके जाती है। जब हैरी को होश आता है तब उस स्कूल के प्रिंसिपल आके कहते हैं तुम्हारे दोस्त सेफ हैं और वो स्टोन भी अब तबाह हो चुका है। और वो हैरी से ये भी कहता है कि तुम पता है कि उस इविल सर्वेंट को हरा सके क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए इसीलिए कुर्बानी की थी, क्योंकि वो जानती थी प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और फिर ग्रिफिंडर टीम को उनके अच्छे कामों की वजह से जिता दिया जाता है और यहीं पे हैरी पॉटर पार्ट 1 मूवी का एंड हो जाता है।